अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे आप सब लोग? एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ, जो आपके बहुत काम आने वाला मौजू है और बहुत दिलचस्प भी है, और आप इसको देखने के बाद एक नया सबक भी हासिल कर लेंगे। आपकी ज़िंदगी में, आपके रवैये में बदलाव आएगा। आइए बात करते हैं आज के मौजू की, और मौजू मैं एक छोटी सी कहानी के हवाले से आपके सामने रखूंगा। सुनेंगे कहानी? मैं बताता हूँ। एक शख्स पेंटर था, पेंटिंग करता था। उसे एक कश्ती को डिजाइन करने के लिए दिया गया या बुलाया गया। एक सेठ थे, उन्होंने उससे कहा इसकी खूबसूरत पेंटिंग बनाओ कि लोग देखकर हैरान रह जाएं किस पेंटर ने पेंटिंग की है। वो शख्स पेंटिंग करने लगा। कुछ दिन वो पेंटिंग में मसरूफ रहा। जब वो पेंटिंग कर रहा था तो उसने देखा कि उस कश्ती में एक सुराख भी है, और ये सुराख बंद करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो तो महज एक पेंटर था। ये तो किसी वेल्डर का काम था या किसी कारपेंटर का काम था, जो उसको पेवंदकारी करता, वो सुराख को बंद करता। मगर पेंटर के जहन में आया कि ये काम मैं खुद क्यों ना कर दूं। उसने उस सुराख को बंद कर दिया और सुराख पर भी पेंटिंग बना दी। उसने अपना काम मुकम्मल किया और सेठ को वो कश्ती उसके हवाले की, उसके सुपुर्द की, और अपनी उजरत देकर वापस आ गया। 2-3 दिन गुजरे थे कि वो सेठ पेंटर के पास दोबारा आया और कहा, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे घर चले। ख़वातीन हज़रात, पेंटर उस सेठ के साथ उसके घर गया तो उसने एक खतीर रकम इनाम के तौर पर उसे दी। पेंटर हैरान रह गया कि आपने तो मेरे काम की उजरत मुझे दे दी थी, ये क्या है, ये किस लिए, किस खुशी में? तो वो सेठ कहने लगा कि 2 दिन पहले मेरे बच्चे मेरे इल्म में लाए बगैर कश्ती लेकर समंदर में चले गए थे। जब मेरे इल्म में आया तो मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में महसूस हुई कि कश्ती में तो सुराख था, मेरे बच्चे तो अगर समुंदर पर निकल गए हैं तो सुराख से पानी अंदर आ जाएगा, कश्ती डूब जाएगी और मेरे बच्चे हिलाक हो जाएंगे। इस खौफ ने मुझे परेशान कर दिया। मगर मैं उस वक्त हैरान हुआ कि जब मेरे बच्चे सही सलामत कश्ती से साहिल पर उतरे, मैं बहुत खुश हुआ, मैं वहाँ मौजूद था। तो मैंने सबसे पहले उस सुराख को देखा तो मैं हैरान हुआ कि वो सुराख तुमने बंद कर दिया था और उस पर पेंटिंग भी बना दी थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये काम तो तुम्हारा नहीं था, मगर तुमने कर दिया। तुम्हारा काम तो महज पेंटिंग करना था, तुमने सुराख भी बंद कर दिया। ऐसा क्यों? तो पेंटर ने कहा कि हमें छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए, कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए जो हमारे हिस्से में नहीं आते, हमारे जिम्मे में नहीं आते, हमारे लिए करना जरूरी नहीं होता, मगर हमें कर देने चाहिए कि हमारे पास इख्तियार है, हमें मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैंने इसलिए वहाँ उस सुराख को बंद किया और उस पर छोटा सा डिजाइन भी बना दिया, पेंटिंग भी बना दी। तो ये मेरा फर्ज था। उस सेठ ने वो खतीर रकम बतौर इनाम दी, शाबाश दी, और इनाम और इकराम के साथ बहुत अच्छे इस्तकबाल के साथ उसको घर तक रुखसत किया। ख़वातीन हज़रात, इस सारी कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि हमें भी बाज़ औक़ात नेकी के ये छोटे छोटे काम, जो बज़ाहिर बहुत खफीफ से होते हैं, बहुत मामूली से होते हैं, कर देने चाहिए। किसी की राह का पत्थर हटाना है, किसी की राह की मुश्किल हटानी है, किसी की तकलीफ में उसको मरहम रखना है। उसके ज़ख्म पर मरहम रखने से अगर वो बंदा ठीक हो जाता है, वो बाज़ औक़ात तो आपको तसल्ली के दो अल्फाज, किसी की हौसला अफजाई के दो अल्फाज, किसी की तारीफ के दो अल्फाज भी आपको भी खुशी देते हैं, और जिसके लिए आप ये कर रहे होते हैं उसको भी खुशी देते हैं। मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, मुरझाए हुए चेहरे खिल उठते हैं। छोटी छोटी नेकियां, जो जैसे पेंटर ने एक नेकी की है, आपको भी अगर कभी मौका मिले तो इस तरह की नेकियां करते रहें। नेकियों के सिलसिले को रोके नहीं, इस सिलसिले को थमना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि खुदावंद ताला आपकी नेकी को कभी ज़ाया नहीं करेंगे।
اس لیے سیانے کہتے ہیں نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرے اس پیغام سے کچھ اچھی خوشبو محسوس ہوئی ہے تو اس پیغام کو عام کرنے میں میری مدد کریں، معاونت کریں، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کر دیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آئندہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور آپ ان کو پسند کرتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔